बड़ी बैठक होगी। हम आपको तब भी बुलाएंगे। एक साइड में अजय नंदा जी होते हैं और एक साइड कुलदीप राज दुबे जी। हम एक परिवार की तरह चलते हैं, जैसे अजय बड़ू जी ने बताया है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट। हमें किसी को अपनी ईगो को हटा के हम पार्टी के लिए काम करते हैं। और इसी में आपका उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। मैं रियासी में पढ़ा हुआ हूँ। बेसिकली जब से प्रोजेक्ट का काम समाप्त हुआ है, रियासी बाज़ार में थोड़ा कामकाज पहले से कम हो गया है और इसलिए चर्चाएं होती हैं। और चर्चाएं, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं रियासी जिला में, क्या रोड्स को लेके, क्या केवीज को लेके, क्या मेडिकल को लेके, क्या यात्रा को लेके, हर हर एक उस पर एक नया नया लैंडमार्क सेट हो रहा है। इसमें रियासी के लोगों को अचीवमेंट, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। इसको एक पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए अचीवमेंट नहीं है, हर फील्ड में अपने कॉलेजेस को लेके, मेडिकल कॉलेजेस को लेके, स्कूल्स को लेके ये सारी अचीवमेंट चल रही हैं। आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आप रियासी भाजपा कार्यालय में आए, अपना कीमती समय दिया। आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर भाजपा के मन की बात जो कार्यक्रम होता है माननीय प्रधानमंत्री का, तो उनके को इंचार्ज हमारे आदरणीय संजय बड़ू जी हैं। तो ये ज़िला वाइज जाके प्रवास कर रहे हैं और सब मंडल अध्यक्षों से बैठक कर कि जो आगामी आने वाला मन की बात का 100वां कार्यक्रम है उसको भव्य रूप से बनाया जाए। तो उसके लिए आज हमारे बीच में संजय बड़ू जी आए थे, जिन्होंने रियासी ज़िला की बैठक ली, और मैं चाहूँगा इस पर आगे की बात भी संजय जी रखें। आपका आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मन की बात का कार्यक्रम जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद शुरू किया था, उसके 99 एपिसोड जो है पिछले महीने हो चुके हैं। और ये अपने आप में एक जो है इतिहास है कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख ने, बहुत सारे ऐसे प्रमुखों ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन कोई भी कार्यक्रम जो है इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। ये सभी हम भारतवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। ये जो इस महीने की 30 तारीख को मन की बात 11 बजे रहेगी, जो आधे घंटे का कार्यक्रम रहता है, हम सब जानते हैं। और ये विश्व में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं। समाज में जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, या जो हमारे देश के चाहे युवा हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे समाज का कोई भी वर्ग अच्छा कार्य कर रहा होता है, उस कार्य को वो हाईलाइट करते हैं। हमने देखा था पिछले मन की बात में, उन्होंने जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो भद्रवाह में जो पर्पल रेवोल्यूशन की बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बार बार करते हैं, और जो लवेंडर की खेती भद्रवाह में हो रही है और उससे हमारे युवाओं को जो है काफ़ी लाभ भी हो रहा है। अचीवमेंट है 2014 से लेके 2023 का अगर ग्राफ देखें तो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं रियासी जिला में, क्या रोड्स को लेके, क्या केवीज को लेके, क्या मेडिकल को लेके, क्या यात्रा को लेके, हर एक उस पर एक नया नया लैंडमार्क सेट हो रहा है। इसमें रियासी के लोगों को अचीवमेंट, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। इसको एक पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए अचीवमेंट नहीं है, हर फील्ड में अपने कॉलेजेस को लेके, मेडिकल कॉलेजेस को लेके, स्कूल्स को लेके ये सारी अचीवमेंट चल रही है। जो सड़क का है, जो कटरा से रियासी की सड़क का है, इसका जो टेंडर है वो हो गया हुआ है। इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ से ये एग्जीक्यूशन में भी आ जाएगा। ये रोड आपको वैसे ही दिखेगी जैसे पहले थी। वो थोड़ा सा रोड में छोटे छोटे काम चल रहे थे, साइड लाइन्स पे काम चल रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। जो केंद्रीय विद्यालय का है, आपका केंद्रीय विद्यालय के लिए भी हमारी डीसी मैडम से बात होगी हुई है। थोड़ा सा उसमें कुछ आ रहा था, प्रोसेस में था। वो डॉक्टर साहब की हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमारी चर्चा भी हुई। वो केंद्रीय विद्यालय भी मेरे को लगता है कि इस साल आपको रियासी वालों को मिल जाएगा। बारीदार का जो इश्यूज था, जो मैं एज ए प्रभारी जब पहले डीडीसी के इलेक्शन में आया था तब भी एक बारीदार का जो इश्यू हुआ था, हमने बोला था एक अपनी आप टीम एग्जीक्यूट करो, सारे बारीदार इकट्ठे होके हम ये बात आगे तक रखेंगे। लेकिन उनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लिया नहीं गया, और हमारी तरफ से आज भी मेरे जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं। बारीदार का जो इश्यू है, हम बारीदार के साथ हैं। जब भी बारीदार हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक टीम वर्क में आए ना, अगर अलग अलग ग्रुप्स में हम जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मुद्दा एक टीम में अगर प्लेटफॉर्म में आके हमारे
जिलाध्यक्ष जी को वो करते हैं कॉन्फिडेंस में लेके, हमें जब आप बोलेंगे हम बारीदार के इश्यूज के लिए हमेशा उन्हीं के साथ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम बारीदारों से अलग हटके हैं। जो आपका जो टोल प्लाजा का है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता है, उसमें जो लोकल लेवल पे कोई छाया नहीं है। जो कटरा को रिलैक्सेशन थी, उन्होंने 15 किलोमीटर के अंदर जो रिलैक्सेशन थी वो की हुई है। जो बाकी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आता है, उसके लिए ऑलरेडी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ बोला हुआ है, कुछ चीजें हैं जो पाइपलाइंस में है, वो उनका विषय है, वो देखेंगे इस पे वही जवाब। 9 साल हो हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता है जो टोल प्लाजा का इशू है। नितिन गडकरी जी आए थे, अब आपको जो रोड गवर्नमेंट फैसिलिटीज अगर आपको देगी तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। वो जो लोकल जो कुछ एरिया है उस एरिया को रिलैक्सेशन के लिए, जैसे कटरा के लोग हैं उनको टोल प्लाजा नहीं देना पड़ता। अब जम्मू से मैं भी आता हूँ तो मेरे को भी टोल प्लाजा देना पड़ता है। और आप देखो कि रोड्स जो हमारी हैं, जो कटरा जम्मू से कटरा के लिए पहले आने में 1.5-2 घंटे लगते थे, वो 45 मिनट में सफर हो गया है। उसमें अगर टोल प्लाजा हमें देना पड़ता है तो उसमें हमारी सेविंग कितनी हो रही है। अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए उसके लिए ठीक है, कुछ इश्यूज हैं जो लोकल का वो था वो हमने देखा है, और जो कुछ इसमें हो सकता होगा हम इसको देखेंगे। है डॉक्टर साहब के ध्यान में भी है, हम जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे, इस मुद्दे को हम दोबारा चर्चा में लाएंगे। ये इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के टाइम नहीं, उससे पहले भी हम बारीदार का जो टोल प्लाजा का जो इशू है हम उसमें रखेंगे। इसमें एक चीज छोटी सी मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जब हम किसी विषय पे बात करते हैं तो तराजू के दोनों जो पलड़े होते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने सड़कों की बात की, हम मानते हैं कि कटरा से रियासी की सड़क जो है इतनी अच्छी नहीं है इस समय, क्योंकि कार्य चल रहा है और टेंडर हो चुका है, हो जाएगी। लेकिन रियासी जिला में आप देखें, दुनिया में जो सबसे जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे PMGSY के रोड्स बने हैं, मैं खुद कोटला का रहने वाला हूँ, जहाँ से मैं पैदल आके नीचे पढ़ा करता था रनसू में, और आज कोटला से भी 13 किलोमीटर ऊपर तक ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। और आप किसी भी गांव में रियासी जिला के चले जाइए, हर जगह रोड कनेक्टिविटी हो रही है। तो थोड़ा सा बैलेंस आपको रखना चाहिए। और जहाँ तक टोल प्लाजा की बात है, हम भी मानते हैं कि रियासी के लोगों को उसमें रिबेट मिलना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो गाइडलाइंस होती हैं वो सबके लिए बराबर होती हैं। अब हम भारत में रहते हैं कि जो भारत में गाइडलाइंस हर जिला में, हर स्टेट में होती हैं, वही हमें भी फॉलो करनी है। उसमें वो जो उनका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में ये रियासी फॉल नहीं करता है, जैसे अरविंद जी ने बताया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आज मैं पार्टी की तरफ से मैं भी जहाँ पे हूँ, तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख के कोई डिसीजन नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है भारत को मजबूत करना और सबका साथ, सबका विकास करना। उस निमित्त जो भी डिसीजन होता है वो हम लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, आने वाले दिनों में वो सारी ठीक होंगी। आप सबका बहुत बहुत मेमोरेंडम कई बार दिया जा चुका है, जहाँ हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के नेता जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं नंदा जी, उन्होंने भी मेमोरेंडम दिया हुआ है। और जहाँ एजिटेशंस भी हुई हैं, हम सब जानते हैं, ये विषय ऑलरेडी गडकरी जी के ध्यान में है। लेकिन एक छोटे विषय को ही आप बड़ा विषय समझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट की बात है, आप जाइए पौनी में देखिए कितना बड़ा एक कॉलेज वहाँ पे बन रहा है। हर जगह डेवलपमेंट, आई रोड, शिवखोड़ी के 4 लेन रोड का कार्य भी सैंक्शन हो चुका है, वो भी शुरू हो रहा है। जो इसके साथ में हमारे जो भांबला के पास जो अभी इतनी बड़ी टनल का काम चल रहा है, तो सारे कार्य हो रहे हैं। कहीं कुछ कमियां हैं तो वो आने वाले दिनों में ठीक है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं भी वहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। देखिए, ये 2 विषय हैं। एक है डेवलपमेंट का विषय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, और ख़ासकर जो हमारी कुछ धार्मिक जगहें हैं उनका और उत्थान हो, वहाँ पे यात्रियों को सुविधा मिले, उस निमित्त ये पर्वतमाला का प्रोजेक्ट जो है पूरे देश भर में शुरू किया है। और आपने अभी बात की है नितिन गडकरी जी की प्रेस वार्ता की, तो जो उन्होंने श्रीनगर में प्रेस वार्ता की थी उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि जम्मू कश्मीर में लगभग 10 नए प्रपोजल और भी बन रहे हैं। 2 प्रपोजल अभी जो सैंक्शन है, एक श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर का और एक शिवखोड़ी का। ये 2 जो विषय है, हम बिल्कुल जनता के साथ हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों शिवखोड़ी में, रनसू में एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी और हम सब उस एजिटेशन में लोगों के साथ थे। ठीक है, वहाँ का जो विषय है वो मैं अभी पिछले सप्ताह खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से दिल्ली में मिला था, चीफ सेक्रेटरी से भी उन्होंने बात की है। ये सारी चीज़ें जो है अभी कोर्ट के अधीन है, तो इसलिए जो सब जुडिस मैटर है उस पर ज़्यादा बोलना मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जहाँ ये आप बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे हर समय सिर्फ जनता के साथ है,
और हमारा जो बात है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, हम उसी पे चलते हैं। आज की प्रेस वार्ता में आप आए हैं, ये भी आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सेल्फ लास्ट का अगर आप मतलब समझते हैं तो इसी में आपका उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। मैं रियासी में पढ़ा हुआ हूँ। बेसिकली जब से प्रोजेक्ट का काम समाप्त हुआ है, रियासी बाज़ार में थोड़ा कामकाज पहले से कम हो गया है और इसलिए चर्चाएं होती हैं, और चर्चाएं इसीलिए होती हैं कि चर्चाएं हों। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आप देखेंगे आने वाला जो भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ, पार्टी जिसको भी मैंडेट देगी उसके साथ खड़ी होगी, और भारतीय जनता पार्टी का रियासी का जो फूल खिलेगा, बहुत बड़ा फूल खिलेगा। बहुत ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी पहले थोड़े सीमित दायरे में थी, अब पार्टी का विस्तार हो रहा है। पार्टी में जो हमारी विचारधारा को मानते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। पर्टिकुलर कोई नहीं है कि वो जो एनसी से है या पीडीपी से है। जो कल थे, जिनको मालूम नहीं था कि उन्होंने कहाँ जाना है, वो अगर लौट के अपने घर के रास्ते की तरफ आते हैं, देशभक्ति की तरफ आते हैं, राष्ट्रवाद की तरफ आते हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी वेलकम करती है। पुराने गुनाह माफ कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने गुनाह वाली कोई बात नहीं है। जो उन्होंने आज की डेट में जो हमारे राष्ट्रवाद को लेके, जो हमारी विचारधारा को मानते हैं और हमारे साथ आते हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है। उनके लिए काम करती है। मार्केट में क्या है उसको हम नहीं जानते, लेकिन जो भाजपा ने जो भी है अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन और जो अपनी जनता की सेवा की है, और जवाब दे रहा हूँ आखिरी। आज हमारी छोटी बैठक थी, हमारी जिला की सारी टीम यहाँ पे आई हुई है। जब हमारी बड़ी बैठक होगी हम आपको तब भी बुलाएंगे। एक साइड में अजय नंदा जी होते हैं और एक साइड कुलदीप राज दुबे जी। हम एक परिवार की तरह चलते हैं। जैसे अजय बड़ू जी ने बताया है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हमें किसी को अपनी ईगो को हटा के हम पार्टी के लिए काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार भी प्रधानमंत्री देखेंगे। और आप जानते हैं कि लोगों को उन पर विश्वास है, और तीसरी बार भी 2024 में भी प्रधानमंत्री चुन के आएंगे। और हम असेंबली में भी हमारी, आप रियासी की तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ओवर चार्ज हो रहा है और नियमों को ताक पर रखकर वहां पर काम किया जा रहा है। उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। और देखिए, अगर ऐसा कोई विषय है तो मैं तमाम नेताओं की जानकारी में ये विषय। बातें दो किस्म की होती हैं। और जो इस पर बोलता है आपका नेता, एक बात होती है राहुल गांधी जी की तरह कुछ भी कह देना। ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज आपके ध्यान में है, आप FIR लगवाइए, हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे। जो भी इन्वॉल्व होगा, देखिए मेरी बात देखिए, पूछने कहने से कोर्ट नहीं चलता है। अगर कहीं कोई ऑफिशियली कोई FIR लगी है, उसकी तहकीकात नहीं हो रही है, या किसी पे इल्जाम है, देखिए मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आज जिस तरह से भारत का नाम मोदी जी ने पूरे विश्व में बढ़ाया है, और जिस तरह का कार्य पिछले 9 वर्षों में उन्होंने किया है, उसको देख के दूसरी पार्टियों के भी आपने देखा है, जम्मू कश्मीर में सब बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के नाते हमें कोई ज्वाइन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं कोई चीज़ है, आप ऑफिशियली उसकी आप मीडिया में है, आपको हाईलाइट करना चाहिए, FIR करनी चाहिए। कानून जहाँ पे है, कानून अपना काम, कहीं कानून अपना काम नहीं करेगा तो तब आप हमें नहीं कहना चाहूँगा कि जहाँ बड़ी बात होती है कि मीडिया पत्रकार भी जो प्रश्न उठाते हैं, और बहुत सारे लोग जो प्रश्न उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने से फ़र्क क्या पड़ा है। यही फ़र्क पड़ा है कि आज आप ये प्रश्न कर रहे हैं। नहीं तो जहाँ ऐसे प्रश्न कोई करता नहीं था, जहाँ तो DDC नहीं होता था, BDC ही नहीं होता था, तो प्रश्न कहाँ से उठता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जो है 3 टायर सिस्टम कायम किया है, और आप भी जानते हैं कि आज सरकार जो है जनता के दरवाजे तक पहुंचकर उनको सुविधाएं दे रही है। और आप देखेंगे बहुत जल्द पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, और ये जो लोग काम करवा रहे हैं, जो जनता में अपना पूरा डाटा लेके जाएंगे, जो काम इन्होंने किए हैं, और ये लोग फिर से जीत के आएंगे। मैं आपको ये